सर्व प्रजा कांतैः, सब जो प्रजा के लोग हैं जो प्रीति करते हैं, और प्रीति संजननई, और जो उनमें प्रीति रखते हैं, इन सब के गुणई, इन गुणों के कारण या इन गुणों के साथ विरुरुचे राम, श्री राम विशेष रूप से पसंद किए जाते हैं। विरुरुचे, वी मतलब विशेष रूप से, रुरुचे मतलब पसंद किए जाते हैं। इन्होंने पूछा ना भाई ऐसी भी क्या बात है कि एक बार मेरे कहते ही आप तुरंत श्री राम को राजा बनाने के लिए तैयार हो गए, तो क्या मैंने ठीक से सेवा नहीं की थी क्या राज्य की? तो इन्होंने कहा कि ये सारे गुण हैं इनके अंदर, इन गुणों के कारण गुणई राम विरुरुचे, इन सब गुणों के कारण श्री राम विशेष रूप से पसंद किए जाते हैं। दीप्तः सूर्य इव अंशुभिः, इन सारे गुणों के कारण श्री राम कैसे लगते हैं? सूर्य इव, दीप्त सूर्य इव, दैदीप्यमान सूर्य की तरह। अंशुभिः, कैसा सूर्य? रश्मियों से युक्त, जो उसकी चमकीली रश्मियां हैं उनसे युक्त, जैसे सूर्य शोभायमान होता है, वैसे श्री राम इन गुणों के साथ सूर्य की दीप्ति के समान देदीप्यमान हो रहे हैं। तो श्री राम तो सूर्य के समान हैं और श्री राम के गुण सूर्य की रश्मियों के समान हैं। तमेवं गुण संपन्नम रामम सत्य पराक्रमम लोकपालोपमं नाथम अकामयत मेदिनी। तो इसलिए हे राजा दशरथ, रामम सत्य पराक्रमम, जो सत्य पराक्रमी श्री राम हैं, और कैसे हैं ये? लोकपाल उपमम नाथम, लोकपाल के समान है। लोकपाल जो होता है वो देखने में भी सुंदर होता है और उसके गुणों में भी सुंदर होता है, अपने कर्तव्य के प्रति एक्स्ट्रा अलर्ट होता है। अब किसी को दरवाजे पे खड़ा करें और वो अपनी ड्यूटी ना करे, वो एक अपवाद है, वो एक अलग बात है। वरना तो जब एक बार किसी गार्ड को खड़ा कर दिया गेट पे, तो अब हम निश्चिंत हैं, क्योंकि अब अंदर वही आएगा जो आना चाहिए, और जो नहीं आना चाहिए वो कदापि नहीं आएगा। तो इसलिए इनको बताया लोकपालोपमम नाथम, लोकपाल के समान, लोकों का पालन करने वाला। लोकपाल मतलब, लोकपाल दो तरह से कहा जाता है, एक तो द्वारपाल जो द्वार पे खड़ा है, एक लोकपाल जो लोक को पालन करने वाला है। तो श्री राम कैसे हैं? लोकपाल उपमम, लोकों का पालन करने वाला, अर्थात सब लोक लोकांतरों का पालन करने वाला कौन है? परमात्मा। तो उसके समान है, क्योंकि ये जैसे भगवान सारे लोक का पालन करता है, ऐसे श्री राम भी अपने से ज्यादा ध्यान अपने लोक का रखते हैं, अपने राज्य का रखते हैं। लोकपालोपमम नाथम, ऐसे नाथ हैं ये, इसलिए मेदिनी अकामायत, इसलिए ये पृथ्वी इनकी कामना करती है। धरती भी चाहती है कि इनको कोई ऐसा राजा मिले जो इसका पालन करे। राममिंदीवरस्यामं सर्वशत्रु निबर्हणं पश्याम यौवराजस्थं तव राज्योत्तमात्मजम्। रामम इंदीवरस्यामम, जो राम है वो कैसे हैं? इंदीवरस्यामम,
नील कमल है, मतलब श्याम वर्ण है वो। सर्व शत्रु निबर्हणम, और सभी शत्रुओं का वो दमन करने वाले हैं। पश्याम यवराजस्थम, तो ऐसे श्री राम को हम यवराजस्थम पश्याम, युवराज के पद पर स्थित देखना चाहते हैं। तव राज उत्तमम आत्मजम, जो राम, हे राजन, जो आपके उत्तम आत्मज हैं, जो आपके उत्तम पुत्र हैं, ऐसे श्री राम को हम युवराज के पद पर स्थित हुआ हुआ देखना चाहते हैं। तो ये द्वितीय सर्ग था, जिसमें राजा दशरथ ने बहुत सारे देश विदेश के लोगों को बुलाया और उनसे ये मंत्रणा की कि आपकी यदि इच्छा हो, आप मेरा अनुमोदन करें तो श्री राम को हम युवराज के पद पर सुशोभित कर दें। तो जितना वो चाहते थे उससे भी कहीं ज़्यादा स्तुति, उनका गुणगान इन लोगों ने किया। अब अगले तृतीय सर्ग में क्या होता है वो पढ़ते हैं। तेषामंजलि पद्मानि प्रगृहीतानि सर्वशः प्रतिगृह्य ब्रवीद्राजा तेभ्यः प्रियहितं वचः। अहोस्मि परं प्रीतः प्रभावश्चातुलो मम यन्मे ज्येष्ठं प्रियं पुत्रं यौराजस्थमिच्छथ। इति प्रत्यर्च्य तान् राजा ब्राह्मणानिदमब्रवीत्। वसिष्ठं वामदेवं च तेषां देवोपशृण्वताम्। चैत्र श्रीमाननयं मासः पुण्यपुष्पित्काननः यौराज्याय रामस्य सर्वमेवोपकल्प्यताम्। राज्ञस्तु परते वाक्ये जनघोषो महानभूत्। शनैस्तस्मिन् प्रशान्ते च जनघोषे निराधिपः। तेषाम अंजलि पद्मानि प्रगृहीतानि सर्वशः, तो ये जो परिषद के लोग थे जो ये बातें बोल रहे थे वो सब अंजलि पद्मानि, हाथ जोड़े हुए थे। तेषाम अंजलि पद्मानि प्रगृहीतानि सर्वशः, सब तेषाम, उनका जो ये उद्बोधन था, उनकी जो प्रशंसा थी श्री राम के प्रति जो हाथ जोड़ करके कर रहे थे, उसको सर्वशः प्रगृहीतानि, सबकी तरफ से इन्होंने स्वीकार किया, सुना, ग्रहण किया। और प्रतिगृह्य, और उस सब बातों को ग्रहण करके, माने उन सब के विचारों को सुन करके, राजा अब्रवीत तेभ्यः, उन सब के लिए राजा ने प्रिय हितम वचः अब्रवीत, उन सब लोगों के लिए राजा ने प्रिय और हितकारी ऐसे वचन बोले जो उन लोगों को प्रिय भी लगे और उनके लिए हितकारी भी हों, ऐसी वाणी राजा ने अब्रवीत बोली। अहोस्मि परम प्रीत प्रभावश्चातुलो मम यन्मे ज्येष्ठं प्रियं पुत्रं यौराजस्थमिच्छथ। जो हम चाहते हैं वही बात दूसरा व्यक्ति बोल दे तो कितना अच्छा लगता है। व्यक्ति किसी से पूछता भी है ना, जैसे सलाह भी लेता है, तो इसलिए नहीं लेता है कि वो उसका एनालिसिस करें कि क्या ठीक है, वो इसलिए लेता है कि दूसरा व्यक्ति भी मेरा अनुमोदन कर दे तो फिर मैं डबल उत्साह के साथ लगूं। अच्छा, जिसमें किसी दूसरे व्यक्ति को कोई हानि होने वाली नहीं है उसमें वो अनुमोदन दे ही देगा, उसको क्या दिक्कत है। अब कोई व्यक्ति किसी से पूछे कि जी मैं रोजाना सुबह 4 बजे उठना चाहता हूँ, तो कोई व्यक्ति मना करेगा क्या? ना ना भाई, 4 बजे मत उठ जाना, 6 बजे उठा करो, ऐसा कोई नहीं कहेगा। ठीक है भाई, उठो, आपकी इच्छा है तो। जी मैं 2 घंटे व्यायाम प्राणायाम करना चाहता हूँ, ठीक है भाई करो, कौन मना करेगा। तो ये तो इतना अच्छा काम है, तो इसके लिए कौन मना करेगा। तो महाराजा दशरथ ने इनको क्यों बुलाया था? अनुमोदन के लिए ही बुलाया था। यही तो चाहते थे कि जो मेरी इच्छा है वैसा ही दूसरे लोग भी मुझे कह दें। तो व्यक्ति हमेशा जो उसको अच्छा लगता है उस अच्छे के साथ दूसरों का भी अप्रूवल लेना चाहता है। इसीलिए तो दुखी होता है, परेशानी इसीलिए तो आती है कि वो अच्छा सोचता है और दूसरा व्यक्ति उसको अच्छा ना माने, तो फिर दिक्कत आती है ना। अपने गुरुजनों से अप्रूवल लेना चाहता है, अपने साथियों से, ये बहुत बड़ी बीमारी है।
कोई किसी की बुराई कर दे तो अब वो व्यक्ति जुट जाता है कि मैं इसको प्रूव करके रहूंगा कि मैं अच्छा ही हूं, और उस प्रूव करने के चक्कर में उसका बहुत नुकसान हो जाता है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति के दिमाग में कोई ऐसी ग्रंथि बन गई है कि वो उसको स्वीकार करता नहीं है। कभी कभी ऐसी छवि बन जाती है, कभी कभी दूसरे लोग बना देते हैं छवि। एक व्यक्ति के बारे में दूसरे लोग कभी ऐसी छवि बना देते हैं कि फिर वो व्यक्ति चाहे कितना भी प्रयास करके थक जाए, वो झट से अपनी जो उसकी वास्तविक छवि है वो दूसरे के सामने प्रूव कर सकता नहीं है, क्योंकि दूसरे के मन का जो आग्रह बन गया ना, उस आग्रह को नहीं तोड़ सकता है। फिर ये व्यक्ति कहता है भाई मैंने तो पूरे प्रयास कर लिया, अभी इनको नहीं मानना है तो छोड़ो, तो फिर वो उसको हटा ही देता है, और वहाँ से या तो वो चला जाता है या तो वो झगड़ा करता है, कुछ भी तो आगे होता है, क्योंकि वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर चुका है। तो ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए? ऐसी स्थिति में करना है कि प्रूव करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपने काम लगे रहो। आप वैसे हैं ना, तो समय के साथ चीजें अपने आप, आपका सत्य ही आपको सामने ले आएगा। और किसी व्यक्ति ने असत्य छवि बनाई है, वो समय के साथ अपने आप ही असत्य सिद्ध हो जाएगी, आप चिंता क्यों करते हैं? उसके लिए धैर्य तो रखना पड़ता है। तो कभी 5 वर्ष बीत जाते हैं, 10 बीत जाते हैं, 20 साल बीत जाते हैं, तो इतना धैर्य रखना। घरों में बहुत झगड़े होते हैं, एक बहू पहले होती है, फिर एक दूसरी आती है, तो दूसरी आती है तो कभी कभी वो पहले वाली की ऐसी छवि बना देती है कि ये तो बिल्कुल ही बेकार थी बड़ी वाली तो, और फिर वो देखती है पूरे घर वालों को हो क्या गया, कोई मेरे से ठीक से बात करता ही नहीं है, और सब छोटी वाली बहू को बहुत स्नेह देते हैं, बहुत प्रीति करते हैं, ये क्या हो गया? फिर वो प्रूव करना चाहता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, और उसको हर काम में बेचारी को दूसरे लोग टोकते ही रहते हैं, उसकी त्रुटि दिखाते ही रहते हैं। देखो तो व्यक्ति की दृष्टि पे डिपेंड करता है। अगर आप किसी व्यक्ति के दोष ढूंढने लगेंगे तो आपको हजारों दोष मिल ही जाएंगे, होते ही हैं सब मनुष्यों में दोष। और यदि आप उनसे राग करते हैं, उनके गुण ढूंढने लगोगे तो कई गुण भी मिल जाएंगे, होते ही हैं सब में। तो हर व्यक्ति में कुछ गुण होते हैं, कुछ दोष होते हैं। बात यह है कि हमारी दृष्टि किधर है। दोष ढूंढना चाहते हैं कि गुण? दोष ढूंढना चाहें तो खूब सारे मिल जाएंगे, गुण ढूंढना चाहें तो खूब सारे मिल जाएंगे। तो अब उसके जितने भी बेचारे के दुर्गुण थे वो सब सामने लाने की कोशिश करते हैं दूसरे लोग, और ऐसे में फिर वो तिल मिलाने लगती हैं, फिर झगड़े होते हैं, फिर अलग हो जाते हैं, बहुत लंबा समय बीत जाता है फिर। और कभी कभी तो वो चीज़ें ठीक होती ही नहीं हैं फिर। और उसमें कुछ ऐसे होते हैं जो समझदारी से 1-2 साल धैर्य रखते हैं, फिर वो 1-2 साल में चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं कि भाई हम ही गलत थे, ये गलत नहीं थे। तो धैर्य के साथ व्यक्ति को, देखो ये बहुत बड़ी बात है लेकिन बहुत सच्ची बात है। संसार में कभी भी स्थिरता नहीं रहेगी चीज़ों में। संसार नाम ही किसका है? परिवर्तन का नाम है। यहाँ कहीं भी स्थिरता नहीं है। हमारे शरीर में स्थिरता नहीं है। जो शरीर हमारा 6 महीने की उम्र में था, 1 साल की उम्र में था, वो आज है क्या? जो 5 साल की उम्र में जो शरीर था वो तो आज नहीं है। वो इंद्रियां नहीं हैं। और जब वही शरीर 50-60 वर्ष का हो जाता है तो कहीं दांत खराब हो जाते हैं, कहीं आँख खराब हो जाती हैं, कहीं कान खराब हो जाते हैं, तो सारे परिवर्तन आए ना। और फिर भी व्यक्ति उस शरीर को झुंझला करके कहीं फेंक के तो नहीं आता है, भी अब खराब हो गई तो मैं नहीं रखूँ इनको, चलो इस आँख को फेंक के आता हूँ। फेंकता है क्या? क्या करता है? स्वीकार करता है, जैसा भी हो गया उसको स्वीकार करता है। क्यों करता है? क्योंकि भाई इस शरीर में तो परिवर्तन आएंगे ही, इसका नियम यही है, स्वभाव यही है। शरीर वैसा का वैसा रह सकता नहीं है। तो जैसे अपना शरीर वैसा का वैसा नहीं रह सकता है, वैसे संसार भी वैसा का वैसा कभी भी नहीं रहता है। संबंध वैसे नहीं रहेंगे, संबंधों की मानसिकता वैसी नहीं रहेगी। जो हमें स्थान रहने को मिला है वो स्थान हमेशा नहीं रहेगा।
कुछ ना कुछ चेंज आएंगे जीवन में। तो इसलिए सफल आदमी वो होता है जो हर परिवर्तन के लिए एडवांस में तैयार रहता है। 40 साल की उम्र के बाद नई पीढ़ी आ रही है, माना आपने बहुत तप किया, बहुत पुरुषार्थ किया, लेकिन अब गौरव मिलेगा नई पीढ़ी को और आपका स्लो डाउन होता जाएगा। इस समय व्यक्ति को दिक्कत होती, मैंने कितना किया और अब तो ये नए वालों के गीत गाते रहते हैं, तो गाए ही जाएंगे, वही नियम है संसार का। तो इसलिए आप राजी हो जाओ उसके लिए पहले से ही, नहीं तो फिर आपको नाराज होना पड़ेगा, और आप नाराज हुए तो आपको कोई मनाने वाला है नहीं। घरों में बच्चों में भी हो जाता है, जो बड़ा बच्चा होता है एक और फिर दूसरा पैदा हुआ मान लो 6-7 साल के बाद कभी, तो अब जो 6-7 साल के बाद हुआ उसको सब प्रेम करते हैं, ये स्वाभाविक है। तो बड़े वाला कई बार बहुत डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि पहले तो सब उसी से प्रेम करते थे, था ही एक ही, अब दूसरा आ गया। तो ये संसार में परिवर्तन तो होगा, और उस परिवर्तन के लिए पहले से ही यदि तैयार रहें तो कष्ट नहीं होगा, और यदि हम तैयार नहीं हैं तब तो कष्ट होगा। तो व्यक्ति को अपने धैर्य से, अपने गुणों से, अपनी समझदारी से ही अपने आप को प्रूव करना होता है, अधीरता से कुछ भी नहीं होता है। तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है, अपने गुणों को बढ़ाते रहें, वो अपने आप ही लोगों के सामने आ जाएंगे। तो श्री राम को पसंद क्यों करते हैं? उन्होंने अपने गुणों को बढ़ाया है। तो यहाँ पर राजा दशरथ जो लोगों से सुनना चाहते थे, जो अप्रूवल लेना चाहते थे, वो उनको मिल गया। तो कभी मिल जाए तो व्यक्ति को बहुत प्रसन्नता होती है, कभी नहीं मिले तो बहुत उनको परेशानी होती है। तो मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, दशरथ की तरह खुश होना, और नहीं मिले तो वो सब करना जो मैंने बताया है, उसके लिए धीरज रखना। तो जब इन्होंने कहा कि हाथ जोड़ करके ये सारे शब्द इन्होंने कहे, श्री राम को सर्वथा राज्याभिषेक के योग्य इन्होंने बताया, तो महाराजा दशरथ को बहुत प्रसन्नता हुई। अहोस्मि परम प्रीत, अरे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई आपके वाक्यों को सुन करके। प्रभावश्च अतुलो मम, आपने इतनी मेरे पुत्र की बड़ाई की, ये मेरा अतुल सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। प्रभाव का मतलब यहाँ पर वो इफेक्ट वाला प्रभाव नहीं, प्रभाव का मतलब सौभाग्य। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, प्रकृष्ट सौभाग्य है, अतुल सौभाग्य है, जो आप मेरे पुत्र की इतनी बड़ाई कर रहे हैं और मेरे मत का इतना अनुमोदन कर रहे हैं, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। क्या सौभाग्य? यन्मे ज्येष्ठम प्रियम पुत्रम, जो आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र को और मेरे प्रिय पुत्र को, ये ज्येष्ठ भी है श्री राम और मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय भी है। प्रिय तो सारे ही हैं, लेकिन श्री राम सर्वाधिक प्रिय है। सर्वाधिक प्रिय इसलिए क्योंकि इसके गुण दूसरों से कुछ ज़्यादा हैं, अद्वितीय है ये, इसका जैसे दूसरा कोई है नहीं। तो इसलिए यन में ज्येष्ठम प्रियम पुत्रम, जो मेरा ज्येष्ठ पुत्र और प्रिय पुत्र है, उसको यौराजस्थम इच्छत, जो आप युवराज बनाना चाहते हैं, इससे परम प्रीत अहो अस्मि, मैं परम प्रीति से युक्त हो गया हूँ। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जैसा मैं चाहता था वैसा ही आप सब भी चाहते हैं। ये बहुत सुंदर घड़ी है दशरथ के लिए। इति प्रत्यर्चितं राजा ब्राह्मणानिदम् अब्रवीत् वसिष्ठं वामदेवं च तेषामेवोपशृण्वताम्। इति प्रत्यर्चितान्, तान् ब्राह्मणान्, इति प्रत्यर्च्य, तो उन सब ब्राह्मणों को, ब्राह्मण माने विद्वानों को, जो भी श्रेष्ठ लोग वहाँ पर आए थे, तो वीआईपी के यहाँ वीआईपी आते हैं, तो श्रेष्ठ लोग ही आए हुए थे राजा के यहाँ, हमारे जैसा तो कोई जा सकता नहीं। तो तान ब्राह्मणान प्रत्यर्च, उन सब को प्रसन्न करके, वसिष्ठम वामदेवम च इदम अब्रवीत, तेषाम
तेषाम एव उपशृण्वताम, उनके सामने वो भी सुन रहे थे। तेषाम उपशृण्वताम एव, उन सब सभासदों के बीच में ही वो भी सुन रही थी इस बात को, उनके सुनते हुए ही वामदेवम वसिष्ठम च, महर्षि वशिष्ठ और वामदेव को इदम अब्रवीत, राजा ने इस प्रकार कहा। चैत्रः श्रीमान् अयं मासः पुण्यपुष्पित काननः यौराज्याय रामस्य सर्वमेवोपकल्प्यताम्। हे श्रीमान, अपने दोनों गुरुजनों को कह रहे हैं, श्रीमान अयम चैत्रः मासः, ये चैत्र मास चल रहा है। पुण्य पुष्पित काननः, ये बड़ा पुण्य का समय है, पवित्र समय है। और पुष्पित कानन, सब कानन फूलों से लदे हुए हैं, वृक्ष जंगल, तो कानन जंगल होता है, वन होता है, तो सब वन उपवन जो है वो पुष्पित हैं, फूलों से लदे हुए हैं चैत्र मास में। तो इसलिए रामस्य यौवराज्याय, श्री राम के युवराज पद को प्राप्त करने के लिए सर्वमेव उपकल्प्यताम, बहुत श्रेष्ठ समय है ये, तो इनको युवराज बनाने का यही उचित समय है। और क्योंकि इनका जन्मदिन भी आता है चैत्र मास में, चैत्र मास की नवमी इनका जन्मदिन है, तो उन्होंने सोचा कि भाई इससे श्रेष्ठ समय और क्या हो सकता है। सब लोग आए हुए हैं, चैत्र मास चल रहा है, सारी प्रकृति फूलों से लदी हुई है, तो इस समय ही इस श्रेष्ठ काम को कर लेना चाहिए, मौसम की भी अनुकूलता है। तो सर्वमेव उपकल्प्यताम, आप सब तैयारियां अभी कर लें, शुरू कर दें तैयारियां। राज्यस्तु उपरते वाक्ये जनघोषो महान् अभूत्, शनैः तस्मिन् प्रशान्ते च जनघोषे नराधिपः। तो राज्यस्तु उपरते, जैसे ही राजा ने ये आज्ञा दी अपने गुरुजनों को, आज्ञा तो क्या दी, निवेदन किया, मतलब राज्यस्तु उपरते, राजा के चुप हो जाने पर, राज्यस्य वाक्य उपरते तु, राजा के वाक्य के उपरत हो जाने पर, चुप हो जाने पर, वाक्य पूरा बोल लेने पर, जन घोषो महान अभूत, सब लोगों ने जोर से जयकार किया, क्योंकि उनके मन पसंद की बात राजा ने बोल दी। ठीक है, ये जैसा कह रहे हैं तो राज्याभिषेक की तैयारियां की जाएं अभी, तो सब लोगों ने जय बोल दी। शनैः तस्मिन् प्रशान्ते च, और धीरे धीरे जब वो जय घोष की ध्वनि प्रशांत हुई, चुप हुए सब लोग, शनैः तस्मिन् प्रशान्ते च जनघोषे, इस जन घोष के धीरे धीरे प्रशांत होने पर, चुप होने पर, नराधिपः, महाराजा दशरथ, वसिष्ठं मुनिशार्दूलं राजा वचनम् अब्रवीत्, अभिषेकाय रामस्य यत्कर्म सपरिच्छदं तदद्य भगवन् सर्वम् आज्ञापयितुम् अर्हसि। ततः श्रुत्वा भूमिपालस्य वसिष्ठो द्विजसत्तम आदिदेशादग्रतो राज्य स्थितान् युक्तान् कृताञ्जलीन्। तो कह रहे हैं जब उन्होंने अपना वाक्य पूरा किया तो प्रजाजनों ने जोर से जय घोष किया, और उन प्रजा के लोगों की वाणी के शांत होने पर, धीरे धीरे जब वो जय घोष शांत हो गया, तो नराधिपः, महाराजा दशरथ ने, वसिष्ठम मुनि शार्दूलम राजा वचनम अब्रवीत, मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी को महाराजा दशरथ ने ये वचन कहे। क्या कहा? रामस्य अभिषेकाय यत् कर्म सपरिच्छदम, राम के अभिषेक के लिए जो कर्म करने हैं, जो भी क्रियाएं करनी हैं, उन सब की तैयारी करें। तद अद्य भगवन सर्वम आज्ञापयितुम अर्हसि, उन सब तैयारियों के लिए जिन जिन व्यक्तियों को लगाना है, क्योंकि सभा बैठी है, सब लोग भी बैठे हैं, तो कह रहे हैं आज ही, तद अद्य भगवन सर्वम आज्ञापयितुम अर्हसि, सबको आज ही आप आज्ञा दे सकते हैं, किस किस को क्या कार्य करना है, तो सबको आज ही नियुक्त कर दें, सब यहीं बैठे हैं, शुभ कार्य में देरी क्यों।
ततः श्रुत्वा भूमिपालस्य वसिष्ठो द्विजसत्तम आदिदेशग्रतो राज्य स्थितान युक्तान कृतांजलिन। तो वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है, सब बैठे ही हैं। वशिष्ठ द्विजसत्तमः, जो अत्यंत बुद्धिमान हैं, द्विज श्रेष्ठ हैं, ऐसे वशिष्ठ जी ने तत्श्रुत्वा भूमिपालस्य, भूमिपाल राजा, राजा के ये वचन सुन करके जो विद्वान श्रेष्ठ द्विज श्रेष्ठ वशिष्ठ जी हैं, उन्होंने स्थितान युक्तान कृतांजलिन, वहाँ पर खड़े हुए, जो हाथ जोड़े खड़े हुए थे उनके सेवक राजपुरुष, उन सबको राजा राज्य अग्रत, राजा के सामने ही आदिदेश, आदेश दे दिया। जिस जिसकी जो ड्यूटी थी सभा में, वो खड़े ही थे सब लोग हाथ जोड़ करके, तो वहाँ राजा के सामने उन सबको आदेश दे दिया। क्या आदेश दिया? सुवर्णादीनि रत्नानि बलीन् सर्वौषधीरपि शुक्लमाल्यानि लाजांश्च पृथक् च मधुसर्पिषि अहतानि च वासांसि रथं सर्वाण्युधान्यपि चतुरंगबलं चैव गजं च शुभलक्षणं चामरव्यञ्जने श्वेते ध्वजं छत्रं च पाण्डुरं शतं च शातकुम्भानां कुम्भानामग्निवर्चसां हिरण्यशृङ्गं वृषभं समग्रं व्याघ्रचर्म च यच्चान्यान् किञ्चिदेष्टव्यं तत्सर्वम् उपकल्पताम्। तो इन्होंने उसी समय आदेश दिया, स्वर्ण आदि ने रत्नानि, सोना चांदी हीरे मोती आदि जो रत्न हैं उन सबको लाना है इसमें, और बलीन सर्व औषधिरपि, और बलि का मतलब है जो समिधाएं आदि हैं, और सर्व औषधि अपि, सब औषधियों से युक्त सामग्री समिधाएं वो सब लानी है। शुक्ल माल्यानि, सफ़ेद पुष्प की मालाएं, तो ये पवित्रता का प्रतीक होता है। श्वेत उसका सात्विकता का प्रतीक है, तो शुभ कार्य किया जा रहा है, तो इसलिए कहा शुक्ल माल्यानि लाजांश्च खील, और पृथक च मधुसर्पिषि, और मधु और घी। तो ये सब हवन की तैयारी हो रही है। तो हवन के लिए समय चाहिए और समय आज हो गया समाप्त, तो कल हवन करेंगे, इसको कल के लिए छोड़ देते हैं, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का
गुणगान करिए राम का। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।